नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 10,000 सरकारी स्कूलों में लगेंगे एयर प्यूरिफायर। जी हां, दिल्ली में हर सर्दी में प्रदूषण की वजह से स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और एक्टिविटीज प्रभावित होती है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में हजारों एयर प्यूरिफायर लगाने जा रही है। पहले फेज में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे और अगले चरण में सभी सरकारी स्कूलों के हर क्लासरूम में ये इंस्टॉल होंगे। इससे क्लासरूम की हवा साफ रहेगी और बच्चों को प्रदूषण से बचाव होगा, जिससे ऑनलाइन क्लासेस की मजबूरी खत्म हो जाएगी और स्कूलों में नॉर्मल तरीके से पढ़ाई हो सकेगी। दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित होगा सफर, 64,000 वाहनों में लगेंगे पैनिक बटन और ट्रैकिंग सिस्टम। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजधानी में 64,000 से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन लगाने का काम चल रहा है। यह सिस्टम यात्रियों की रियल टाइम ट्रैकिंग और इमरजेंसी में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए बनाए गए। बता दें कि दिल्ली में कुल 2 से 3 लाख सार्वजनिक वाहन चलते हैं और सभी में यह सिस्टम लगाना अनिवार्य है। बता दें कि सभी डीटीसी बसों में पहले से ही जीपीएस डिवाइस और पैनिक बटन लग चुके हैं। ये सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हैं। अब अन्य सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सी और ऑटो में भी यह इंस्टॉलेशन तेजी से हो रहा है। अब स्वच्छ योजना की नई डेडलाइन 2029 घोषित, 8,000 करोड़ से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं को करेंगे काम। दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने की समय सीमा अब 2029 बढ़ा दी गई है। इस परियोजनाओं के तहत 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन परियोजनाओं से यमुना में प्रदूषण को कम किया जा सके और नदी को स्वच्छ बनाया जा सके। दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 4 जालसाज गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 2 अलग अलग मामलों में शामिल 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया। एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में 24 करोड़ की ठगी का पता चला। एक मामले में इन्वेस्टमेंट स्कीम के बहाने 31,45,000 और दूसरे में VIP 10 स्टॉक शेयरिंग ग्रुप में जोड़कर 47 लाख की ठगी की गई है। दिल्ली का यमुना रिवर फ्रंट पर्यटकों से रहेगा गुलजार, असिता पार्क अब पब्लिक बुकिंग के लिए खुला। दिल्ली वासियों के लिए यमुना नदी के किनारे असिता पार्क खुल गया। उपराज्यपाल बीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए असिता पार्क के लॉन को खोल दिया। आईटीओ के पास स्थित असिता लॉन के विभिन्न आयोजनों के लिए बुक किए जा सकते हैं। यहाँ विभिन्न लोनों का किराया 40,000 रुपये से लेकर 3,30,000 रुपये तक है। यह पार्क यमुना की बाढ़ के मैदानों की पारिस्थितिकी बहाली का एक अच्छा उदाहरण है। बता दें कि असिता पार्क में विभिन्न लोनों के किराए क्षेत्रफल के अनुसार तय किए गए। मैसूर ये लोन सबसे सस्ता है, जिसका दैनिक किराया 40,000 रुपये 800 वर्ग मीटर है, जबकि सर्कुलर लोन सबसे महंगा है, जिसका किराया 3,30,000 रुपये 13,720 वर्ग मीटर है। अन्य लोनों में वाटर बॉडी लोन 50,000 रुपये, कैना लोन 1,40,000 रुपये, मुख्य कांग्रीग्रेशन लोन 2,90,000 रुपये, बुद्ध लोन 1,10,000 रुपये और कैफे लोन 1 लाख रुपये दैनिक किराए पर उपलब्ध है। एक साथ कई लोन बुक करने पर उच्चतम दर लागू होगी। साथ ही 40 वाहनों की पार्किंग सुविधा मिलेगी। दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में आई कमी, पीयूसी नियमों का पालन बढ़ा, सीएम रेखा गुप्ता का दावा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जारी आदेशों का प्रभावी पालन कराया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से सघन प्रवर्तन अभियान चलाए गए और प्रदूषण फैलाने वालों का चालान किया गया। मुख्यमंत्री ने माना कि सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों का जमीन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। वर्तमान में राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP का स्टेज 4 लागू है। IGI एयरपोर्ट पर कोहरे का जबरदस्त असर, विजिबिलिटी कम रहने से 150 उड़ानें रद्द, 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल। दिल्ली NCR में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से कैट 3 संचालन लागू किया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों को एयरलाइन से उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में घने कोहरे की संभावना जताई है, जिससे हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। एयरपोर्ट पर देर रात से अब तक 79 प्रस्थान और 71 आगमन की उड़ानें रद्द हुई है। मानव बम बनाने की तैयारी कर रहा था जैश आतंकी यासिर, गिरफ्तारी के बाद NIA ने किया बड़ा खुलासा।
जब दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति ने मानव बम बनाने की शपथ ली थी। यह गिरफ्तारी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है और आगे की जांच जारी है ताकि साजिश के पीछे के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। आतंकी यासिर अहमद डारबी लाल किला कार धमाका में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर नबी भट्ट की तरह मानव बम बनाने की तैयारी कर रहा था। उसकी योजना भी उमर नबी भट्ट की तरह आत्मघाती हमला करने की थी। इसके लिए उसने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बातचीत में कई माह पहले शपथ भी ली थी, लेकिन सफेद पोस्ट डॉक्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो जाने व कई आतंकी साथियों के पकड़े जाने से इस मॉड्यूल के विस्तृत मंसूबे पर पानी फिर गया। इस सीबीआई की एनओसी के बिना नहीं होगा सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट का ध्वस्तीकरण, जांच बनी देरी की वजह। दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट का ध्वस्तीकरण सीबीआई की एनओसी के बिना नहीं होगा। जांच में हो रही देरी के कारण ध्वस्तीकरण प्रक्रिया रोकी हुई है। बता दें कि सीबीआई की अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस देरी से अपार्टमेंट के निवासियों को और इंतजार करना होगा। आगामी 12 जनवरी को सीबीआई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देगी। तभी साफ हो पाएगा कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हो पाएगी। इस बीच सीबीआई टीम ने डीडीए अधिकारियों के साथ सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट का दौरा किया है। बुध बिहार हत्याकांड, किराया मांगने पर किराएदार बना कातिल, बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या करने वाला गिरफ्तार। दिल्ली के बुध बिहार इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां किराया मांगने पर एक किराएदार ने अपनी मकान मालकिन की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी किराएदार को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना बुध बिहार में हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेहरू जी इस्तीफा देना पड़ेगा, गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने पर आम आदमी पार्टी का तंज। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने पर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। आप नेता ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो डाला है जिसमें लैंडफिल में लगी आग से उठते धुएं को गुब्बार को दिखाया जा रहा है। इस पर तंज कसते हुए भारद्वाज ने लिखा है कि नेहरू जी, आपकी एमसीडी ने गाजीपुर लैंडफिल में आग लगा रखी है। अगर आग नहीं बुझी तो शाम तक मेयर के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। रेलवे यात्रियों को क्रिसमस न्यू ईयर पर बड़ी राहत, 244 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान, नोटिफिकेशन भी जारी। ये क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर रेल यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर स्पेशल ट्रेनें चलाने की निर्णय लिया है, जो 244 फेरे लगाएंगे। इसके लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। बता दें कि रेलवे की ओर से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया कि रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर भीड़ को संभालने के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। आने वाले दिनों में अधिक के फेरों की जानकारी दी जाएगी। दिल्ली प्रदूषण उनके लिए बस पीआर स्टैंड, मंत्री आशीष सूद का केजरीवाल पर तीखा हमला। दिल्ली की जहरीला हवा एक बार फिर राजनीति के अखाड़े में उतर आई है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रदूषण को सिर्फ पीआर एक्टिविटी बनाकर रखा था। इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक जमीन मजबूत करना था। केजरीवाल के प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक तरीकों के दावे पर सूद ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, क्या वैज्ञानिक तरीका था ऑड इवन स्कीम, जिसे एनजीटी ने खुद फटकार लगाई थी। एनजीटी ने कहा था कि 100 सुझाव थे, लेकिन हमेशा ऑड इवन ही क्यों चुनते थे। इसके बाद रेड लाइट पर इंजन ऑफ करने का कदम आया। सूद ने जोर दिया कि वे बच्चों की सांसों की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आपके लिए प्रदूषण सिर्फ पीआर का जरिया रहा। दिल्ली में घर से निकलते ही हुई गोलियों की बौछार, पोस्टमार्टम में शरीर से निकाली 69 गोलियां। जी हां, बीते 30 नवंबर को दिल्ली में एक खौफनाक वारदात सामने आई थी। दो परिवारों के बीच चल रहे विवाद ने खूनी रंग लिया और इतने गोलियां चली कि एक शख्स का पूरा शरीर पूरी तरह से छलनी हो गया। जब शख्स का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर से कुल 69 गोलियां बरामद की गई। मामला दक्षिणी दिल्ली के आया नगर इलाके का है। 30 नवंबर की सुबह रतन लोहिया काम करने के लिए घर से बाहर निकले। तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और कई राउंड फायरिंग की। रतन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में खाली कारतूस बरामद किया। इस दौरान 3 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई थी। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चला कि रतन के शरीर में कुल 69 गोलियां लगी थी, जिसे पोस्टमार्टम के समय बाहर निकाला गया है। 2 दिन की राहत के बाद फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा। AQI 450 के करीब, फॉग की वजह से विजिबिलिटी भी कम। राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार पॉल्यूशन का स्तर गंभीर स्थिति में बना हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली गैस चैंबर बन गई है। जहां पॉल्यूशन की वजह से बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। आज 19 दिसंबर 2000 शुक्रवार के दिन सुबह 7 बजे से सड़कों पर स्मॉग और फॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। तो वहीं AQI भी बढ़कर 450 हो गया है।
दिल्ली के वसंत विहार में सनसनीखेज वारदात, 18 वर्षीय युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या, 3 नाबालिग की हिरासत में। ये दिल्ली के वसंत विहार इलाके में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 18 वर्षीय एक युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में शामिल 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक 18 दिसंबर को सभी सी ब्लॉक के कुसुमपुर पहाड़ी वसंत विहार थाना क्षेत्र में पुलिस को दोपहर करीब 1:23 पर एक युवक पर चाकू से हमला करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही वसंत विहार थाने की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल का मुआयना कर सबूत जुटाए। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि 18 वर्षीय युवक को सीने में चाकू लगा था। परिवार वालों ने घायल युवक को तत्काल एम्स से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नोएडा में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाना आसान नहीं, अब कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति जरूरी। जब ग्रेटर नोएडा में क्रिसमस और नव वर्ष पर कार्यक्रम करने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। जिला अधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को नए साल के कार्यक्रमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति कार्यक्रम होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को नए साल के स्वागत के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। दिल्ली के प्रदूषण में पुरुषों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, फेफड़े को महिलाओं से ज्यादा खतरा, उठना बैठना तक जानलेवा। दिल्ली में हुए एक शोध में पाया गया कि पुरुषों के फेफड़ों में महिलाओं की तुलना में अधिक प्रदूषण जमा होता है। 5 साल के शोध में दिल्ली के 39 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। पुरुषों में श्वसन क्षमता अधिक होने के कारण उनके फेफड़ों में PM2.5 और PM10 का जमाव अधिक पाया गया। पैदल चलने से प्रदूषण का जमाव और बढ़ जाता है, खासकर पुरुषों में। पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर ठगी करने वालों का भंडाफोड़, गुरुग्राम, जयपुर, गाजियाबाद से 9 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पार्ट टाइम नौकरी और निवेश के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में गुरुग्राम, जयपुर और गाजियाबाद से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरोह सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से लोगों को लुभाने पार्ट टाइम नौकरी और निवेश के अवसर प्रदान करता था और फिर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। पुलिस आगे की जांच कर रही है। 4 करोड़ 62 लाख रुपए कैश, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोना मिला। डंकी रूट केस में दिल्ली के ट्रेवल एजेंट पर ईडी का शिकंजा। जी हां, ईडी की जांच में डंकी रूट मामले का खुलासा हुआ। हरियाणा के एक एजेंट लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने के बदले मोटी रकम लेता था। ईडी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छापेमारी कर 4 करोड़ 62 लाख रुपए नगद और भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद किया है। जांच में पता चला है कि एजेंट लोगों से जमानत के तौर पर प्रॉपर्टी के कागजात लेते थे और उन्हें खतरनाक रास्तों से अमेरिका भेजते थे। ईडी ने अवैध कमाई से जुड़ी 5 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की है। क्या है बीजिंग मॉडल, जिसकी दिल्ली में हो रही खूब चर्चा? कैसे चीन ने अपने कैपिटल को किया स्मोक फ्री? ये दिल्ली NCR में जहरीली हवा के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया। AQI खतरनाक लेवल पर है, जिससे खांसी और आंखों में जलन हो रही है। बीजिंग ने 2013 में गंभीर प्रदूषण के बाद सख्त कदम उठाए और वायु गुणवत्ता में सुधार किया। चीन ने उद्योगों, ईंधन मानकों और शहरी नियोजन के लिए कड़े नियम लागू किए। हालांकि CPCB के अनुसार दिल्ली और बीजिंग की भौगोलिक और प्रशासनिक स्थितियां अलग हैं, इसलिए कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग में 2007 में एयर पोल्यूशन शुरू हुआ और 2011 तक हालात दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गए थे। वह शहर घने भूरे धुएं से ढक गया था। PM2.5 का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। 2013 में बीजिंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 755 रिकॉर्ड किया गया था। उस साल कई रिपोर्ट्स ने बीजिंग को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर और 2013 को चीन के इतिहास का सबसे प्रदूषित साल घोषित किया। अलर्ट, दिल्ली में 2 दिन तक 1 दर्जन से अधिक इलाकों में पानी की रहेगी दिक्कत। दिल्ली में 1 दर्जन से अधिक इलाकों में 2 दिनों तक पानी की आपूर्ति बाधित रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। पानी की मुख्य लाइन पर इंटरकनेक्शन की वजह से दिल्ली कैंट, सागरपुर, RK पुरम, वसंत विहार समेत कई प्रमुख इलाकों में पानी की बाधित रहने की सूचना दी गई है। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से X पर शुक्रवार को एक चेतावनी जारी करते हुए बताया गया कि पालम में नागल फ्लाईओवर के नीचे पंखा रोड, सागरपुर में 1000 मिलीमीटर व्यास पाइपलाइन में इंटरकनेक्शन का काम किया जाएगा। इसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी या फिर पानी का कम प्रेशर से आएगा।
नंबर सबका आएगा, मनरेगा का नाम बदले जाने से खपा कांग्रेस नेता ने जताई किस बात की आशंका। केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए मनरेगा योजना में सुधार का हवाला देते हुए गुरुवार को इसी जगह विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। विपक्ष के भारी विरोध के बीच यह विधेयक पहले लोकसभा और फिर देर रात राज्यसभा से पारित किया गया। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान और ग्रामीण गरीबों के सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया बताया। इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता उदित राज ने इस योजना से राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए एक नई आशंका जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह बुद्ध का नाम भारत से मिटा दिया गया था, उसी तरह अब गांधी जी का नाम मिटाकर भी जी राम जी रख दिया गया और आगे डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी एक दिन मिटा दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरक्षण मिटाने का आरोप भी लगाया और अंबेडकर वादियों से भी कांग्रेस पार्टी की तरह विरोध करने को कहा। पेट्रोल पंपों से लौटाया 3746 के चालान काटे, दिल्ली में प्रदूषण पर चोट। दिल्ली में प्रदूषण पर चोट जारी है। में पीयूसी नहीं होने के कारण एक दिन में 2800 गाड़ियों को पेट्रोल पंप से लौटा दिया गया। इन गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया गया। इसके अलावा पीयूसी के बिना चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 3746 वाहनों के चालान काटे गए। एनआईएनआरपी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को कोर्ट में क्या पेश, 7 दिन की न्यायिक हिरासत में। जी हां, पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को लाल किला ब्लास्ट केस के आरोपी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला की एनआईए हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी। साथ ही अदालत ने फरीदाबाद के रहने वाले शोएब को भी 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिस पर लाल किला ब्लास्ट करने वाले उमर उन नबी को पनाह देने का आरोप है। बता दें कि एनआईए के एक प्रवक्ता ने पहले कहा था कि फरीदाबाद के धोज गांव निवासी शोएब ने 10 नवंबर को रेड फोर्ट के बाहर हुंडई i20 कार में विस्फोट करने वाले मृत आतंकी उमर उन नबी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान किया था। यह विस्फोट 15 लोगों की मौत और कई घायलों का कारण बना था। जनवरी से लागू होगा नया खेल कानून, खिलाड़ियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। दिल्ली में नया खेल कानून जनवरी से लागू होगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस कानून का उद्देश्य युवा एथलीटों को अवसर प्रदान करना है। बता दें कि नए कानून के तहत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह कानून दिल्ली में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। बता दें कि नया खेल कानून स्पोर्ट्स फेडरेशन के कामकाज में सुधार करेगा और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देगा। सूत्र ने यह भी बताया कि खेलो इंडिया बीच गेम्स दमन में होंगे। यह इवेंट देश में बीच इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और युवा एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा। दिल्ली में प्रदूषणकालीन अवकाश घोषित करने की मांग, पंचायत संघ ने बैठक के बाद लिया फैसला। दिल्ली पंचायत संघ ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए तत्काल प्रदूषणकालीन अवकाश घोषित करने की मांग की है। पंचायत संघ का कहना है कि पेट्रोल डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से किसानों को परेशानी होगी। उन्होंने स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की मांग की है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। बता दें कि पंचायत संघ ने स्पष्ट कहा है कि पेट्रोल डीजल वाहनों पर अचानक प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण की समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि इससे दिल्ली देहात में रहने वाले ग्रामीण किसानों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खुशखबरी, 1 जनवरी से दिल्ली में ओला उबर के अलावा एक और टैक्सी सर्विस से इस ऐप से होगी बुकिंग। नए साल से दिल्ली वालों के लिए सरकार ला रही है एक नया तोहफा। जी हां, भारत टैक्सी सेवा की औपचारिक शुरुआत तो होने जा रही है। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ओर से शुरू की जा रही यह सरकारी टैक्सी सेवा 1 जनवरी से दिल्ली में सड़कों पर परिचालन शुरू करेगी। इसका उद्देश्य सहकार मॉडल के जरिए सस्ती, भरोसेमंद और ड्राइवर हितैषी टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है, जो निजी टैक्सी कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। भारत टैक्सी सेवा ऑटो, कार और बाइक तीनों विकल्पों के साथ शुरू की जा रही है। इससे यात्रियों को कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक के लिए अलग अलग परिवहन विकल्प मिल सकेंगे। सहकारिता मंत्रालय की ओर से इस सेवा के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिल्ली के बाद गुजरात के राजकोट में भी इस टैक्सी सेवा का ट्रायल जल्द पूरा किया जाएगा, जिसके बाद वहां भी परिचालन शुरू किया जाएगा। दिल्ली में आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट, सड़क से लेकर हवाई यात्रा प्रभावित होने की चेतावनी। जब पंजाब से बिहार तक फैले घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में दृश्यता शुक्रवार को कम हो गई, जिसके बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यानी कि आईएमडी ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया और सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की चेतावनी दी। आईएमडी के अधिकारियों ने बताया कि उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह 5:30 बजे
उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली, सहारनपुर और गोरखपुर पंजाब में अंबाला, अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना और आदमपुर, दिल्ली में सफदरजंग, हरियाणा में अंबाला, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, बिहार में भागलपुर और झारखंड में डाल्टनगंज में दृश्यता 0 मीटर दर्ज की गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।